फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं कि एलटी नेटवर्क से हम वॉइस कॉल कैसे करेंगे। तो एलटी नेटवर्क से अगर हम वॉइस कॉल को करते हैं तो उसको बोलते हैं हम वोल्टी कॉल, वॉइस ओवर एलटी नेटवर्क। जैसे इसके पहले हम देखें कि हमको अगर वॉइस कॉल करना था, एलटी नेटवर्क हम केवल डेटा पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। अगर वॉइस कॉल करना था तो हम CSFB सर्किट स्विच फॉलबैक, मतलब कॉल मेरी जो है वो एलटी नेटवर्क मेरा रिलीज हो जा रहा था और फिर सर्किट स्विच नेटवर्क पे हम लैच कर जा रहे थे। तो हम ऐसे वॉइस कॉल के लिए हम दूसरे नेटवर्क पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो वॉइस कॉल करेंगे वो एलटी नेटवर्क पे करेंगे, तो वॉइस ओवर एलटी नेटवर्क। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या हमको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या इन्हांसमेंट हुआ जिससे हम वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों जो है हम एलटी नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जो है। तो मेरे इसमें मेन कंपोनेंट जो आएंगे, एलटी नेटवर्क का जो मेरा कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा। यूवी यूजर इक्विपमेंट, ई नोड बी, इवॉल्व नोड बी, एमएमई मोबाइल मैनेजमेंट डिरेक्टरी, HSS होम सब्सक्राइबर सर्वर, SGW सर्विंग गेटवे, PGW पीडीएन गेटवे। ये मेरे तो ऑलरेडी हम इससे नोन है क्योंकि ये मेरा एलटी आर्किटेक्चर में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आता है PCSCF प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, ये IMS का पार्ट हुआ। अब आगे हम देख रहे हैं कि जो एडिशनल मेरे ऐड हुए जो हैं वो पार्ट जो है PCSCF प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, ICSCF इंट्रोग्रेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, SCSCF फुल फॉर्म हुआ सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। फिर इसमें एक पार्ट जुड़ेगा SLF सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन, PCRF ये तो LT में भी था, पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन। अगला पार्ट है AS एप्लीकेशन सर्वर, BGCF ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, MGCF मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन, MGW मीडिया गेटवे, IBCF इंटरकनेक्शन बॉर्डर कंट्रोल फंक्शन, TRGW ट्रांजिशन गेटवे। ये कुछ टर्म यूज होंगे जिसका फुल फॉर्म हम पहले बता दिए आपको। अब इसमें देखिए, वोल्टी कॉल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या आर्किटेक्चर है। तो मेरा तो यूवी रहेगा ही। यूवी वो होना चाहिए जो वोल्टी कॉल मेरा सपोर्ट करे, नॉर्मल फ़ोन नहीं सपोर्ट करेगा। तो पहला चीज़ है कि यूवी की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरा वोल्टी कॉल सपोर्ट करे। एलटी नेटवर्क तो मेरा रहेगा ही रहेगा। फिर इसमें एडिशनल हम जो ऐड कर रहे हैं वो IMS, वोल्टी कॉल के लिए IMS ऐड कर रहे हैं। IMS का फुल फॉर्म हुआ IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम। अब LT के बाद, LT में तो देख चुके हैं कि UV है, फिर ई नोड बी है, MME है, SGW है, HSS है, PGW है। ये LT का आर्किटेक्चर था, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या इंटरफेस से ये कनेक्ट होता है, ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। फिर आएंगे IMS में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो IMS में आपका जैसे HSS तो LT में भी आएगा और IMS में भी आएगा। IMS भी HSS से अटैच रहेगा। ICSCF आएगा, PCSCF, PCRF, SCSCF, फिर एप्लीकेशन सर्वर AS, BGCF, MGCF, MGW, IBCF और TRGW। यहाँ से फिर ये अदर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए आगे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अदर IMS में, यहाँ अदर सर्किट स्विच नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएगा। अब हम PCSCF जिसको बोलते हैं प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, तो ये मेरा जो पार्ट है ये मेरा LT नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। LT नेटवर्क UV जब भी कनेक्ट होगा IMS से तो उसको पहले किस को फेस करेगा, वो PCSCF प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को। उसके बाद फिर जो है आगे प्रोसेस होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हमको वोल्टी कॉल करने के लिए पहले जो है SIP का रजिस्ट्रेशन, SIP प्रोटोकॉल यूज होता है इसमें, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, तो जिसको SIP बोलते हैं। तो
तो यूवी जो है मेरा कैपेबल है, अगर जो है बोल्टी कॉल के लिए, तो फिर जो है वो जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट रिसीव करेगा PCSCF, और यूवी को ये सिर्फ मैसेज भेजने के लिए कैपेबल भी होना चाहिए और रिसीव करने के भी कैपेबल होना चाहिए। तो मेरा एक तो पहला चीज़ है कि LTE नेटवर्क मेरा जो है उसमें IMS होना चाहिए, मतलब LTE नेटवर्क भी मेरा कैपेबल होना चाहिए वॉइस कॉल के लिए, इसमें IMS मेरा कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ UV भी मेरा कैपेबल होना चाहिए, दोनों कैपेबल होंगे तो फिर हम बोल्टी कॉल को कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं। तो UV है मेरा, इनोड बी से कनेक्ट है, ये मेरा इधर LTE नेटवर्क से कनेक्ट है। इनोड बी MME SGW HSS PGW ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनोड बी MME से कनेक्ट होगा S1C इंटरफेस से, फिर HSS से कनेक्ट होगा S6A इंटरफेस से, SGW से कनेक्ट होगा S1U इंटरफेस से यूजर प्लेन के लिए, फिर PGW से। अब यहाँ से फिर शुरू होता है मेरा IMS का पोर्शन। IMS में मेन फंक्शन जैसे सिप रजिस्ट्रेशन के लिए, सिप मेरा रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो एक्सेप्ट होगा, कैसे क्या क्या होगा, उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो मेरा कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन 3 तरह के हैं, PCSCF, ICSCF और SCSCF। तो जब वो सिप इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए ये तीनों काम करेंगे, तो जब भी सिप रिक्वेस्ट आएगा तो पहले यहाँ पे वो रजिस्टर होगा, यहाँ रजिस्टर होने के बाद ही फिर आगे कोई भी प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर इसमें है जैसे SLF होगा, AS होगा, BGCF, MGCF, MGW, BGCF, TRGW। इसमें देख रहे हैं इंटरफेस भी दिखा रहा है, जैसे कि PCSCF ICSCF से कनेक्ट रहेगा, ICSCF फिर SCSCF से कनेक्ट होगा, और ICSCF इंट्रोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन ये मेरा HSS होम सब्सक्राइबर सर्वर से भी कनेक्ट होगा, और ये प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन ये मेरा PCRF से भी कनेक्ट होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे इसमें बेसिक बस देखते हैं कि कैसे बेसिक कॉल फ्लो होगा। ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं, ये हम आर्किटेक्चर ही बता रहे थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं। ये आपका LTE नेटवर्क तो है, LTE नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है मेरा IMS से SGI इंटरफेस के थ्रू। UV आपका IMS से जो कनेक्ट हो रहा है उसको GM इंटरफेस बोलते हैं यूजर प्लेन में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि P पहले क्या होता है देखते हैं। आप देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या फंक्शन सबका होगा, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। UV मेरा अगर उसको कोई वॉइस कॉल करनी है तो वॉइस कॉल करने के लिए पहले वो एक रिक्वेस्ट MME को भेजेगा। कुछ भी करना है तो उसमें आपको एक डेटा रेडियो बैरियर इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए। डेटा रेडियो बैरियर जब इस्टेब्लिश्ड हो गया मतलब ये LTE नेटवर्क में अटैच हो गया, एक डेटा रेडियो बैरियर इस्टेब्लिश्ड हो गया, एक पाथ इस्टेब्लिश्ड हो गया, तो फिर उसके बाद ये उसी डेटा रेडियो बैरियर के थ्रू जो है आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा IMS को कि हमें वॉइस कॉल करनी है। सिप रिक्वेस्ट एक भेजा, सिप रिक्वेस्ट रिसीव होता है प्रॉक्सी कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को। इसको जैसे ही रिसीव हुआ ये इसको फॉरवर्ड कर देता है, ये जैसे जस्ट लाइक रिसेप्शन का काम करता है, ये उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है इंट्रोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को। इसके पास मैसेज आया, अब इसके पास मैसेज आया तो इसमें बहुत सारे HSS कनेक्ट होंगे या फिर बहुत सारे सर्विंग CSCF कनेक्ट होंगे, सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। अब इस यूजर को ये जो सिर्फ मैसेज को कहाँ भेजना है तो इसके लिए ये कांटेक्ट करेगा HSS को, लेकिन बहुत सारे HSS कनेक्ट हैं, 2-3 HSS कनेक्ट हैं, तो ये सब्सक्राइबर कहाँ का है, इसका एड्रेस कहाँ का है, तो इससे ये पूछेगा SLF से पूछेगा कि ये कहाँ का है। SLF से पूछा, इसका एड्रेस लिया कि यूजर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब फॉर एग्जांपल बोल रहे तो SLF इसको केवल डिस्ट्रिक्ट बता देगा, डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से HSS का है, सिंपल सा। तो SLF सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन ये बता दिया कि कौन से HSS का है,
तो ये पर्टिकुलर एचएसएस से उसकी इंफॉर्मेशन लेगा कि एचएसएस में उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी कि वो उसके लिए कौन सा सर्विंग CSCF मतलब सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन सर्व कर रहा है। तो एचएसएस से जब इसको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कौन से, मान लीजिए 2-3 सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन इससे अटैच हैं इंट्रोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन से, तो ये गाइड किया एचएसएस। अब ये इसको मान लेते हैं, बोला कि आपसे इसको भेजना है, सब्सक्राइबर जो है को ये सर्व करता है, तो ये जो सर्विंग्स आपका कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन है उसको भेज देगा। ठीक, अब भेज दिया, उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है आपका सिप रजिस्ट्रेशन में, पहले रिजेक्ट होता है, अनऑथराइज होता है, फिर दोबारा से यूवी भेजता है अगेन जो है, फिर जाता है, तो फिर वो ऑथेंटिकेट होता है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन भी एक्चुअली में एचएसएस से जुड़ा हुआ है और एप्लीकेशन सर्वर भी जो है आपका एचएसएस से जुड़ा हुआ है। अब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जा रहा है, तो हम इसमें आपको डिटेल नहीं शो कर पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन भी एचएसएस से जुड़ा हुआ है और एप्लीकेशन सर्वर भी एचएसएस से जुड़ा हुआ है। अब हम चूँकि बेसिक देख रहे हैं, अब डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी आर्किटेक्चर के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या आर्किटेक्चर होता है। तो सर्विंग CSCF, ठीक ना, अब इससे जुड़ा हुआ है एप्लीकेशन सर्वर भी। एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा कि एक्सेस से जुड़ा हुआ है, इसके पास आएगा इन्फॉर्मेशन, तो ये AS से पूछेगा कि मतलब कि उसकी प्रोफाइल क्या है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब क्या क्या उसमें फैसिलिटी हैं, जैसे कॉल बारिंग की है, कॉल फॉरवर्डिंग की है, या फिर क्या क्या मतलब उसमें वीडियो कॉल के लिए वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एचएस से ले लेगा एप्लीकेशन सर्वर। यहाँ देखते हैं BGCF, सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन कनेक्ट है आपका BGCF से। BGCF नाम से क्लियर है, ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन। ब्रेकवे गेट आउट कंट्रोल फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि आपका ये डिसाइड कर रहा है कि जो यूवी कॉल कर रहा है जिसको, हमको आगे मैसेज किस नेटवर्क में फॉरवर्ड करना है, वो मेरा सर्किट स्विच नेटवर्क 2G या 3G में जाना है, या फिर मेरा किसी अदर IMS नेटवर्क में जाना है। हम जिसको कॉल किए हैं वो IMS नेटवर्क में रहता है, या फिर IMS बोल्टी कॉल ही है, वॉइस ओवर IP है, या फिर मेरा सर्किट स्विच नेटवर्क में कॉल जाना है। तो ये डिसाइड करता है BGCF, सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। इससे इन्फॉर्मेशन, इसको मैसेज भेजेगा BGCF को, BGCF इसको बताएगा सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को कि जो मैसेज फॉरवर्ड होने हैं, कॉल जिसको कर रहे हैं किसको जाने हैं, ठीक ना। तो ये BGCF आपको वापस रिस्पांस भेज देगा सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को कि ये, या तो मान लेते हैं ये बोल दिया कि इसको जो ये सर्किट स्विच नेटवर्क में कॉल जानी है, सर्किट स्विच नेटवर्क में कॉल जानी है, तो ये सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन वापस इसको इन्फॉर्म कर दिया ICSCF को, इंट्रोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को। इसको पता चल गया कि इसको अब किसको कनेक्ट करना है, MGCF को या फिर IBCF को। तो जैसे बोले कि सर्किट स्विच नेटवर्क को कनेक्ट करना है, तो ये फिर डायरेक्ट भेजेगा जो भी मैसेज होगा वो MGCF को, मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन। मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन मतलब ये सर्किट स्विच नेटवर्क के लिए 2G नेटवर्क या फिर 3G नेटवर्क, उसको जो है ये कनेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट ये मैसेज उसको फॉरवर्ड कर देगा वाया मीडिया गेटवे, उसको कनेक्ट हो गया। लेकिन हो सकता है कि वो होम नेटवर्क में या फिर किसी अदर IMS नेटवर्क में कॉल कर रहा हो, तो BGCF उसको इन्फॉर्म करेगा सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन को, तो ये फिर वापस रिस्पॉन्स देगा इसको पता चल जाएगा कि नहीं किसी अदर IMS में भेजना है, तो ये फिर किसको कांटेक्ट करेगा, IBCF को। IBCF मतलब इंटर कनेक्शन बॉर्डर कंट्रोल फंक्शन। इंटर कनेक्शन बॉर्डर कंट्रोल फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि मतलब ये इंटर है, कि ये वॉइस ओवर मतलब बोल्टी कॉल ही है, वॉइस ओवर IP कॉल ही है, और
किसी अदर आईएमएस नेटवर्क में है या फिर सेम आईएमएस नेटवर्क में है, तो वो इन्फॉर्मेशन इसको आ जाएगी, तो वो आपस में कनेक्ट करने का काम आता है। IBCF फिर ट्रांजिशन गेटवे, जो अब फिर ट्रांजिशन गेटवे से चला जाएगा आपका अदर आईएमएस नेटवर्क में या फिर सेम आईएमएस नेटवर्क है जो भी है, तो वो चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ICCF के अंडर में कई सारे SCS CF आ रहे हैं, ठीक ना। ये इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है कि HSS से कि ये कौन सा उसका सर्विंग CSCF है और कौन सा HSS का वो सब्सक्राइबर है, वो इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है आपका SLF से, सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन से। PCRF आपका ये आपका पॉलिसी एंड चार्जिंग रूल फंक्शन है, क्या चार्ज करना है, कैसे क्या चार्ज करना है, किस सर्विस के लिए, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ आपका अब क्लियर हो गया कि कौन सा इक्विपमेंट कौन सा फंक्शन कर रहा है। मेन फंक्शन जैसे सिप रजिस्ट्रेशन के लिए बोले कि ये 3 हो गया, प्रॉक्सी कॉल सिस्टम कंट्रोल फंक्शन, I इंटीग्रेटिंग कॉल सिस्टम कंट्रोल फंक्शन, S CSCF सर्विंग कॉल सिस्टम कंट्रोल फंक्शन, AS जो है उसका प्रोफाइल डाटा के लिए है। तो ये हम एक बार वोल्टी आर्किटेक्चर का, वोल्टी कॉल के लिए क्या क्या आर्किटेक्चर है और अप्रॉक्स बेसिक फंक्शन कैसे मेरा मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, इसके बारे में जाने। तो ये डिटेल और इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे मतलब सिप रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें जो है कि वोल्टी कॉल फ्लो कैसे होता है। थैंक यू।